वर्ष का प्रथम कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में है। चूँकि छुट्टी का दिन है, ऐसी परिस्थिति में बड़े उत्साह से इस दिवस को मनाने का काम किया। बजाते आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता गणित विभाग के विभागाध्यक्ष और पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर जयनंदन सिंह, हमारे मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष श्री ललितेश्वर कुमार जी और इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष मिथिलेश कुमार जी। स्वामी विवेकानंद के जीवनी को ध्यान में रखते हुए कि वे युवाओं के प्रतीक हैं, हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब हमारा देश पराधीनता का जीवन जी रहा था और विश्व स्तर पर हमारे देश की जो पहचान थी बहुत धूमिल थी, वैसी परिस्थिति में अमेरिका के शिकागो में जाकर और विश्व धर्म सम्मेलन में जो अपना विचार रखा, वहाँ से जो एक छवि बनी हिंदुस्तान की, और फिर वो जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो मंत्र दिया, उठो जागो दौड़ो तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, ये सारे उनके जो मंत्र है, युवा उसको आत्मसात करें और उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें। खास करके युवा पीढ़ी जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, कहीं कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। युवा एक अपने आप में नशा। अगर युवा चाह लेगा तो पर्वत को राई बना सकता है, अगर युवा चाह लेगा तो एक नादी को बांध सकता है, अगर युवा चाह लेगा तो देश के सत्ता पर काबिज हो सकता है। वो एक अपना ही नशा होता है युवा का। आप दूसरे के नशा मत पड़िए, ड्रग्स, स्मोकर, गांजा, बीड़ी, सिगरेट ये मत पीजिए और अपने नशा जो वाजिब नशा है उसको पूरा। ये बच्चे लोग थोड़ा सा जो है ना डेविएट कर जाते हैं, लेकिन उन्हें एकाग्रचित होने की ज़रूरत है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाता है, हम लोग जो भी बच्चे हैं हमारे कॉलेज के, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जो है अच्छे से जो भी आपके जो स्किल हैं उसको डेवलप करो। और तुम जो है ना तरह तरह के जो उसमें जो संचार के जो माध्यम में कुछ गलत चीज़ भी होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ज्ञान के भी चीज़ उसमें छिपे हुए हैं। तो यही चीज़ तो स्वामी विवेकानंद भी ना बोले थे कि भाई उठो जगो उठो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बच्चे में वो ऊर्जा होती है, युवा में वो ऊर्जा होती है जो कोई भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जहाँ तक मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अनुभव किया है, वो विश्व के ऐसे महान व्यक्ति, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी समाज, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का आग्रह था कि जब यूथ मजबूत होगा, यूथ अच्छे चरित्र के होंगे, यूथ के अंदर विकसित सोच रहेगी, तभी वो देश विकसित होगा। तब हम विश्व स्तर पे, हम भी भारत जो है विकासशील देश से विकसित राष्ट्र के रूप में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का यूथ भटका हुआ है। कहाँ से भटका है? तो टेक्नोलॉजी से, ड्रग्स में, स्मैक में, शराब में, मतलब बहुत सारे फिल्में, गलत इंडस्ट्री से। लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि यूथ को बांध के रखा है, और हम जैसे शिक्षकों को नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को चरित्र का पतन न हो, बच्चों के चरित्र का विकास के लिए हमें और गार्जियन से आग्रह है, समाज के अच्छे व्यक्तियों से आग्रह है कि अगर गांव समाज में बच्चे मिलते हैं तो उनको पढ़ने से प्रोत्साहित कीजिए, उनके खान पान, ड्रेस पहनावे पे ध्यान दें कि हमारे बच्चियां हैं, क्योंकि अभी बच्चियों में भी देखिए बहुत ज्यादा शोषण का शिकार हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो सभ्यता संस्कृति का ह्रास होगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो एक पहचान था सभ्यता और संस्कृति का, उसको बरकरार रखा जाए। सर, आपसे मेरा एक प्रश्न है, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी और महामानव भीमराव अंबेडकर, इस दोनों में आपको क्या समानता दिखाई दे रहा है? आप तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किए और आपने मेरे बुद्धि विवेक को एक मजबूर कर दिया है सोचने पे कि कहीं ना कहीं कोई किसी से कम नहीं है। मेरे विचार में दोनों में समानता क्या है जो कि समाज के लिए क्या योगदान? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा किया। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जिस समय उन्होंने एक अच्छा स्पीच दिया था कि मैं उस धर्म को कभी नहीं मानता हूं कि जहां पे गरीब की अगर के साथ भेदभाव हो या उसके मानवता को श्रेष्ठ रखा। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जिस देश में रहते हैं उस देश में सभी वर्ग के लोगों को समानता की दृष्टि से रखा जाए और गरीबों का ख्याल रखा जाए। और बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब पैदा हुए तो उन्होंने उनसे प्रेरित होके, भीमराव अम्बेडकर जी स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित हुए हैं और
सावित्री फुले बाई, ज्योतिबा फुले बाई को उन्होंने अनुग्रह करके ये समय बलवान है। इंसान तो बलवान तब होता है जब समय साथ देता है, लेकिन समय तभी साथ देता है कि जब इंसान संघर्ष करता है। तो बाबा साहब एक छोटे मतलब अनुसूचित वर्ग से आते थे, सामाजिक दंश था। विवेकानंद की जरूरत है कि सामंतवाद की सोच थी, जो कि दलित पिछड़ों को जो शूद्र कहा जाता था उनको नहीं बढ़ने देगा। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जब तक इस देश में संविधान बनेगा नहीं तब तक इनको हम वर्गों को नहीं लाए, मतलब इन समानता के पलड़े पे नहीं ला सकते हैं। तो बाबा साहब का योगदान ये था कि जो समाज में वंचित वर्ग, शोषित वर्ग था, उनको संविधान से जोड़ के लाए। और ये स्वामी विवेकानंद जी का भी सपना था कि उन गरीबों का भला हो। तो बाबा साहब भीमराव कितने महान थे कि वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो कि आज मैं खुद दलित वर्ग में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं कि जो आज कुर्सी पे बैठे हैं, शिक्षक है, डीएम है, प्रोफेसर है, राजनीति सबका है। ये विचारधारा की लड़ाई है। तो स्वामी विवेकानंद जी पहले हम उनको महान मानते हैं।